अद्वैतिक कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कि मैं सब्जेक्ट ही हूँ, मुझे यह स्वीकार ही कर लेना है। मुझे यह एक दृढ़ रूप से मान्यता, दृढ़ रूप से एक संकल्प कर लेना है कि ये जन्म जन्मांतर की यात्रा कि कितने मेरे भूतकाल के दुष्कर्म है, कुकर्म है, उसके फलों का जो बंधन है, उसको काटते काटते मैं कहाँ एक समय आएगा कि सब ऑब्जेक्ट के साथ में मेरा मन का संगम होगा, एकीकृत्य होगा, उनका एक दूसरे में विलीन हो जाएगा। स्वरूप शून्यम ईव, यह जो समाधि की जो डेफिनेशन कही गई है, तो ये जो मेरा स्मॉल आई है, छोटा अहम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का यह जो कॉम्प्लेक्स है वो विलीन हो जाएगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ था, इस घर में मैं पला बड़ा था, इस तरह के मेरे संस्कार, मेरा एजुकेशन, मेरा नेटवर्थ या तो मेरा सोशल कैपिटल, सोशल रिकॉग्निशन, यह सब है, सब कहाँ हवा हो जाएगा। स्वरूप शून्यमिव तदैव अर्थमात्र निर्भासम, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ठाकुर कहते हैं ना, कभी मैं सोचता हूँ कि आमी आमी, मैं हूँ और तुम्ही और तुम हो। कभी मैं सोचता हूँ मैं हूँ और तुम हो, और कभी हो जाता है तुम्ही होए जाए, तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। तब उस समय मैं कहाँ हूँ यह मुझे खोज करके भी नहीं मिलता। तो दैट इज द समाधि की अवस्था। पहले मैं कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ, मैं संतान हूँ, मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं वेदांती हूँ, मैं भक्त हूँ, यह जो भी अपने को उपाधि देते हैं साधक, और यह इष्ट है, ईश्वर है, न कि फिर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, न कि जो सेवा के दरिद्र नारायण है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिवीजन रहता है। किंतु अद्वैत मेडिटेशन आप यदि करते हैं तो आप यह स्वीकार कर लीजिए कि जिसको आप ईश्वर कहते हैं, या तो फिर जिनको आप आत्मन कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, जिनके साथ में एकीकृत होना जन्म जन्मांतर की यात्रा है, वह जैसे कि समाप्त हो ही गई है, मैं वह हो चुका हूँ। यदि यह एक उपमा हमने ली, बहुत बार हम कहते हैं कि ये द्वैत मेडिटेशन को क्यों हम इतना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये संस्कार का थियरी है, कर्म का थियरी है, कि बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि भूतकाल के जो कर्म है वो कर्म का भोग तो हमको भुगतना ही होगा। बस वही है कि भविष्य के जो कर्म है वो कर्म जो है वो अपने हाथ में है। यानी कि मान लीजिए पिछले 1000 जन्म जिसमें कि मैंने दुष्कृत्य किया है, कुकर्म किया है, तो उसके यह जो ऑलरेडी जो तीर निकल गया है, वो जो एरो जो है वो निकल गया है, वो एरो निकला हुआ है, उसको तो हमको भोग कर लेना होगा। किंतु फिर जो भविष्य का कर्म है वो मेरे हाथ में है। कल मैंने क्या किया, जो किया सो किया, अभी उसका फल मुझे आज भुगतना है। किंतु आज मैं ऐसा कर्म करूं जो शुद्ध पवित्र कर्म, अच्छा कर्म, सुकृत कर्म करूं, जो कि मेरा कल जो है, आने वाला कल, वो सुधर जाए। तो यह कर्म की थियरी अपने मन में ऐसी बैठ गई है कि हम लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन हमेशा इसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के भीतर में बंद करके ही रहेगा। मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरे जो भूतकाल के जितने भी कर्म है उसको मुझे भुगतना है, और इसीलिए मेरा मन जो है, मेरा ब्रेन जो है, पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है और ये बार बार नेगेटिविटी फैलाता है। तो मुझे इसको काउंटर करना है। कब तक? जब तक कि ये चित्त शुद्धि नहीं हो जाती, तपस्या करके, जब ध्यान मेडिटेशन करके, तब तक। जैसे ही चित्त शुद्धि हो गई, साथ साथ में ही मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यह जो एक रैशनल थिंकिंग जो है वो हमने काफ़ी बार देखा है। किंतु देखिए, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से यदि हम ध्यान करने को जाएंगे तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है कि कर्म का सिद्धांत ही मिथ्या है। ये भूतकाल में दुष्कर्म किए, उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, आज मुझे लगा हुआ है, और इस फलों के जंजीर से
कर्मों की जंजीर से जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। सर्वप्रथम तपस्या करके चित्त शुद्धि करना है, फिर ब्रह्म ज्ञान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यह कॉन्सेप्ट को ही भगा दीजिए। मेरा चित्त शुद्धि हो चुका है, मैं ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो चुका हूँ, यह दृढ़ रूप से मान करके हमको ध्यान करने को बैठना है, या तो फिर ब्रह्म रूप में स्थित होना है। क्योंकि जितनी भी बार मैं ये कहूँगा कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान का प्रोसेस जहाँ पे भी आया वहाँ पे मैं स्वरूप आया, मेरा सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया जिसके ऊपर में मैं ध्यान कर रहा हूँ, फट करके वो ड्यूअलिटी में सेपरेट हो गया। किंतु मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे मेरा जो सही स्वरूप है उसका आनंद उठाना है, स्व स्वरूप में स्थित होकर के उसका उपभोग, आनंद ही उपभोग करना है। ये हो गया अद्वैत मेडिटेशन। आप कहेंगे कि पिछले जन्म के कर्म, मेरे कल के कर्म, पिछले सप्ताह के कर्म, पिछले साल के कर्म, बचपन के युवानी के कर्म, इसका क्या? तो ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही तो ये माया के राज्य में है। ब्रह्म ज्ञान में मैं स्थित हो गया तो मैं ये भूत भविष्य वर्तमान की ये जो रेखा है उससे ऊपर उठ गया। जिस तरह से मेरा आने वाला कल मेरे हाथ में है, वैसे ही मेरा बीता हुआ कल भी मेरे हाथ में है। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे देखिए कि कल अब जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह को क्लास लेता हूँ, तो अभी इसका जो कर्म फल हुआ सो हुआ। अभी पिछले सप्ताह भी क्लास लिया था, पिछले महीने भी क्लास लिया था। अभी मुझे इसका कर्म फल जो कि पुण्य जो थोड़ा बहुत मिलता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्योंकि पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, पुण्य भी नहीं चाहिए। तो इसको काटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कल से मैं शायद क्लास लेना बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा, किंतु जस्ट फॉर एग्जांपल कि यदि मैं कर देता हूँ बंद तो इससे पुण्य जो होता है नहीं मिलेगा। किंतु देखिए कि मैं तो यही सोचूंगा ना कि अभी इतने दिनों से 3 साल से जो मैं क्लास लेता आ रहा हूँ उसका पुण्य तो संचित हुआ है, तो फिर इसका क्या करें? किंतु अद्वैत मेडिटेशन नहीं, अद्वैत भाव में जैसे ही स्थित होते हैं तो मैं यह जो मेरा चॉइस है कि आने वाले कल का क्लास में न लूं, साथ में ही मेरे पास में यह भी चॉइस है कि पिछले 3 साल के जो क्लास लिए थे उनको सीधा मैं रीराइट कर सकता हूँ, पास्ट को रीराइट कर सकता हूँ। इसके पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई है सबको मैं रीराइट करके सबके कर्म जो है, पुण्य कहो न कि पाप कहो, अच्छे कर्म कहो न कि बुरे कर्म कहो, उसको मैं अद्वैत भाव में स्थित होकर के काट सकता हूँ। यह जो एक नॉर्मल थिंकिंग है अपना कि मान लीजिए कि मेरे 10 कर्मों को काटने के लिए मुझे 1 सप्ताह तपस्या करनी है, 10 एक कर्म को काटने के लिए 1 दिन तपस्या करनी है, 10 कर्मों को काटने के लिए 10 दिन तपस्या करनी है। ऐसा यदि मैथमेटिक्स मेरे मन में बैठा हुआ है तो वह मैथमेटिक्स द्वैत के राज्य में है। अद्वैत कहता है कि 10 कर्म क्या 10,000 कर्म भी मुझे काटने हैं तो मैं 10 सेकंड में काट सकता हूँ, मेरे पूरे भूतकाल को रीराइट कर सकता हूँ। इस तरह से जैसे कि वो दुष्कर्म मैंने किए ही नहीं है। आज मुझे याद यदि ऐसा आता है कि एक समय था कि मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था, अभी वो दुर्व्यवहार का जो दुष्कृति कर्म का जो बुरा फल है वो मेरे पे लगा हुआ है। अभी पता नहीं कितने साल मुझे लगेंगे इससे छुटकारा पाने के लिए। किंतु अद्वैत में स्थित होकर के वो जो घटना घटी थी उसी घटना को मैं रिविजिट कर सकता हूँ, उसी दिन उसी समय जाकर के फिर से मैं इस घटना को रीराइट कर सकता हूँ। जैसे कि उस समय उसने जो मुझे कुछ कहा बोल करके मैंने उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया वो नहीं करके मैंने रीप्रोग्राम इस तरह से मेरी मेमोरी को किया है कि मैं उसके साथ में सत्व्यवहार कर रहा हूँ और सत्व्यवहार करने का जो शुभ फल है वो मुझे प्राप्त हुआ है। यानी कि जो चीज आपको जन्म जन्मांतर साल साल लगेंगे कि पिछले दुष्कर्मों को काटने के लिए आज मैं तपस्या कर रहा हूँ, उसकी वजह ब्रह्म भाव में स्थित होकर के हम उसी घटना को रिविजिट कर सकते हैं, उसी घटना को रीराइट कर सकते हैं और उस घटना से प्रकट हुए कर्म को काट करके
अशुभ फल से शुभ फल में उसी समय परिणत कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं। तो यह पूरा जगत आपके सामने की प्रोबेबिलिटी की तरह खुल जाता है। कौन कहता है कि भूतकाल जैसे कि पत्थर पे आंकी हुई लकीर है, उसको आप मिटा नहीं सकते? पत्थर भी मिथ्या है, पत्थर पे जो आंकी हुई जो लकीर है वो भी मिथ्या है। जैसे ही मैं ब्रह्म भाव में स्थित हो गया, मैं अपने भूतकाल को पूरा पूरा रीराइट करके सब तरह के कर्मों को काट सकता हूँ। हमको करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। वही भगवान श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे थे, मैं सब्जेक्ट था, श्री रामकृष्ण ऑब्जेक्ट है, उसकी बजाय मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही श्री रामकृष्ण हूँ। श्री रामकृष्ण होकर के श्री रामकृष्ण के कोट के ऊपर में बैठा हूँ, और उनके भीतर में जो प्रचंड वैराग्य, प्रचंड जो ज्ञान, प्रचंड भक्ति, यह जो उनकी जो सद्गुण राशि है, गुणावली है, वो ऑलरेडी मेरे भीतर में प्रवेश कर चुकी है। यही मुझे सिर्फ अनुभूति ही करनी है, बैठ करके आनंद ही लेना है कि भगवान श्री रामकृष्ण के जितने भी पुण्य, उनकी जितनी भी साधनाएं, उनकी जितनी भी सद्गुण राशि है, सब मेरे भीतर में प्रवेश कर चुकी है, और मैं बस बैठ करके वहाँ पे आनंद कर रहा हूँ। यदि मैं निराकार निर्गुण ब्रह्मन की उपासना करता हूँ तो सत चित आनंद, यह जो ब्रह्म है वही सत चित आनंद में हो चुका हूँ। यदि मैं इस तरह से ध्यान करता हूँ कि यह जो सी शोर का मैं उदाहरण काफ़ी बार देता हूँ कि मैं समुंदर के किनारे बैठा हूँ, ये विराट समुंदर मेरे सामने, लहरें जो है समुंदर की आकर के टकराती है, खुला विशाल आसमान है, और बियॉन्ड होराइजन ये जो सूर्योदय हो रहा है। तो जैसे कि मैं जो दो हूँ कि यहाँ पे मैं एक साधक बैठ करके समुंदर के ऊपर में, सूर्योदय के ऊपर में, ये पचरंगी बादल जो है उनके ऊपर में, समुंदर की लहरों की तर्जन गर्जन जो है उसके ऊपर में ध्यान कर रहा हूँ। उसकी वजह मैं ही समुंदर हो गया हूँ, मैं ही ये विराट आसमान हो गया हूँ, मैं ही यह जो होराइजन के परे जो उदित हो रहा सूर्य हूँ, मैं ही ये सुबह की शीतल हवा हूँ, मैं ही ये सब कुछ विराट समुंदर बना हुआ हूँ। और ये जो सौंदर्य और उसके साथ में मन की शीतलता, मन का आनंद, मन की प्रफुल्लता जो कि मैं पाने का प्रयास कर रहा था, वो मेरा स्वभाव ही है, वो मैं ही हूँ, वो मैं हो चुका हूँ। यह हो गया अद्वैत भाव में स्थित होना। देखिए, यह जो मैं पहली बार किसी को बताता हूँ, यहाँ पे मैं मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। जब मैं पहली बार यह सब बताऊँगा तो ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि क्या यह पॉसिबल भी है कि नहीं, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा क्या? यदि यह इतना ही सहज है तो क्यों लोग मूर्ख की तरह अपने चित्त शुद्धि के लिए तपस्या करते रहते हैं? क्यों नहीं पहले से ही ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते? क्यों हम साधु लोग ये गेरुआ पहन के घर छोड़ करके आश्रम में रह के तपस्या करते हैं, कष्ट करते हैं? क्यों नहीं हम संसार में ही रह करके ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते? ये हजार प्रश्न आ सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि देखिए कि यह जो नेगेटिव कंडीशनिंग हमारा हो चुका है बचपन से लेकर के, ये हिप्नोटिज्म जो हो चुका है हमारे ऊपर में बचपन से लेकर के, एक तरह की नास्तिकता कि ईश्वर है ही नहीं, ब्रह्म वगैरह जो है बातों की बातें है। प्रत्येक घर में देखेंगे एक श्राइन तो होगा ही, और प्रत्येक घर में देखेंगे कि लोग भक्ति भाव से मंदिर में जाते भी है। किंतु फिर ठाकुर वो कहते हैं ना कि यदि पता चला एक चोर को कि बगल वाले कमरे में धन, एक खजाना छुपा हुआ है, तो वो चोर क्या शांति से सो पाएगा? वो कितना ही मेहनत करके ताला तोड़ेगा, भीतर जाएगा और खजाना हस्तगत करेगा। किंतु आप जब ये देखते हैं कि ये चोर बढ़िया मजे से सो रहा है, यह समाचार मिलने के बावजूद कि बगल वाले कमरे में खजाना पड़ा हुआ है और चोर सो रहा है शांति से, उसका दो ही अर्थ है, या तो चोर चोर नहीं है, या तो फिर उसको ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि खजाना पड़ा है। हम सबके साथ में वही है, बचपन से मंदिर में जाना, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना,
उत्सवों का सेलिब्रेशन करना, सब कुछ थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं, किंतु यह जो जीवन समर्पित कर देना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, वो नहीं करते हैं। मन पूरा संसार में ही पड़ा है, थोड़ा बहुत पाप न लगे, मेरा सांसारिक जीवन सुखपूर्वक चले, वह सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत मैं धर्म कर लेता हूँ। किंतु मान लीजिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो कि जहाँ पे सर्वप्रथम यह अद्वैत भाव में स्थित होना सिखाया जाए, प्रथम कक्षा से ही, बाल मंदिर से ही, तो देखिए कि यह लड़के स्टूडेंट है, बाय द टाइम वे लोग ग्रेजुएट होंगे, कितना उनका मन जो है सुदृढ़, उनका चरित्र जो है कितना पावरफुल, सक्षम हो जाएगा। तो ये बचपन में यह सब नहीं किया बोल कर के ही, इसलिए देखिए ना वैदिक युग में क्यों ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम इस तरह से था। यदि बचपन में ही ब्रह्मचर्याश्रम हमने जन्म से लेकर 25 साल में ब्रह्मचर्याश्रम यदि हम करके आते, तो फिर क्या है, गृहस्थ जीवन में मन की शांति, यह जो आध्यात्मिक आनंद है वो हमारा सेकंड नेचर कहाँ, ये इंग्लिश शब्द प्रयोग है, वो अपना रियल नेचर होकर के पड़ा रहता। किंतु ऐसा नहीं करके वैदिक एजुकेशन सिस्टम को हमने पूरा भूल ही गए बोल करके आज हमारी ये परिस्थिति है कि जब बड़े हो जाते हैं, सर के ऊपर में जवाबदारी आ जाती है, मन में अशांति प्रकट होती है, तब कहीं जाकर के ध्यान कैसे करें ऐसा पूछने को जाते हैं।